जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कपड़े वॉश करने से की है। तो यहाँ पे मशीन मैंने 5 बजे ही लगा दी थी, ताकि जो कपड़े थे वो सारे धुल गए थे, पानी आ गया था और वो सारे मैंने निकाल दिए थे। तो मैं कपड़े अपने हाथों से ही कंगाल के निकाल देती हूँ। और इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई है। तो भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, देखिए। और इसके बाद नाश्ता पानी सब हो गया था। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे, और इसके बाद मैंने ना मैंगो रखे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे ना मिक्सर से मैंगो जूस नहीं बनाया था। यहाँ पे मैंने मैंगो का जूस मैंगो को निचोड़ के और उसमें ना शक्कर वगैरह डाल के और अच्छी तरह से और उसे चला के रई से चला के उसे इस तरह से मैंने फेंट लिया था। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने फेंट लिया था। और फिर उसके बाद मैंने चील्ड एकदम दूध है ना इसमें डाल दिया था, चील्ड दूध, देखिए गाइस। और इतनी टेस्टी लगी थी गाइस। और इसमें जिस तरह से रेसे होती हैं ना, इस तरह से जो लस्सी मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद आती है गाइस। पहले मैं ही अकेली पीती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे भी और हस्बैंड को भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो हम मिक्सर में बनाते हैं और ये हाथ वाली है गाइस, बहुत बेस्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास मैंने बना दी हैं अपने और लब सुरभि के। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में सुबह ही बना दी थी, जब वो अपनी डेयरी गए थे। तो यहाँ पे मैंने पूजा करने के बाद मैंने और लब ने और सुरभि ने पी थी। तो इस तरह से तो गाइज़ आप भी ले लीजिए बढ़िया लस्सी। और इसके बाद गाइज़ ये सारे जो कपड़े थे जो मैंने सूख गए थे, तो वो मैंने सब इधर ही कमरे में ही डाल दिए थे। फिर उसके बाद ये जो मैंने सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे और फिर इसे मैंने ड्राई कर लिया था, और फिर मैं इसे आंगन में मैंने डाल दिए थे। और बाकी अभी मेरे कपड़े गाइज़ यहीं पे अभी और रखे हुए हैं, कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो इसके बाद गाइज़ मैं फ्री हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने अपने कंघी वगैरह की थी। और यहाँ पे फिर ये जो कपड़े थे फिर मैंने इनको है ना सबको तय लगाया था। तो सुबह मेरे पास शैतानी ही कर रही है। तो इस तरह से गाइस काम की आप कहोगे तो 1 मिनट भी मैं बैठी नहीं थी, मैं लगातार काम करती रही थी। और अब हो गया था शाम का वक्त। यहाँ पे सुरभि ने अपने डैडू से बोल दिया था कि मैं आज मेरे को है ना इडली खाना है, और तो वो है ना उसने सूजी मंगा ली थी। और इधर है ना मैंने फिर सूजी को है ना जो हमारा मट्ठा था उसमें मैंने ऐसे पेस्ट को मैंने घोल के रख दिया था। इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया था गाइज़। तो मैंने अभी इसमें सादा ही इसमें केवल मैंने मट्ठे को ही डाला था। और इधर ये मैंगो लेकर आए थे, तो लब से मैंने बोल दिया था लब तू इसको है ना वॉश कर ले। तो यहाँ पे लब ने वॉश कर लिए हैं। और सुरभि को तो गाइस किचन में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो तो ये कह रही थी कि कब माँ इडली बनेगी और कब मैं खाऊँ, क्योंकि उसने एक दिन पहले कड़ी चावल बनवाए थे, उसके बाद उसका इडली पे ही मन लगा हुआ था कि माँ मुझे इडली खानी है, इडली खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास मैंने यहाँ पे हरेर की और चने की दाल ही बनाई थी, क्योंकि मेरे पास लौकी भी नहीं थी, कद्दू भी नहीं था, और बाकी कोई वेजिटेबल भी नहीं थे। तो मैंने ना इसमें खाली है ना टमाटो ही डाला था दाल में, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छी बनी थी। और इसके बाद मैंने ना यहाँ पे दीपक, शाम का वक्त हो गया था तो मैंने कमरे में भी रख दिया था और इधर पार्लर में भी रख दिया था। इसके बाद गाइस मैंने जो हमारे भैरव बाबा हैं हमारे गेट पे, मैंने वहाँ पे भी दीपक रखा थे। इस तरह से शाम को मैं 5 दीपक रखती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं पार्लर में भी दीपक रख दूँगी। तो ये समझो गाइस कि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और आपको गौ माता की तो आपको पता ही है, मेरे ब्लॉग में गौ माता दिखी जाती हैं। तो ये देखिए ये गौ माता खड़ी हैं। और इसके बाद मैंने इडली का स्टैंड निकाला था, तो वो ऊपर रखा था, क्योंकि किचन फिर छोटा पड़ता है ना, या बड़ा सामान होता है या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये, और इसमें जो मम्मी का जो टिफ़िन है इसमें एकदम ठीक आता है गाइस ये इडली का स्टैंड, और इसमें ही हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे इडली स्टैंड में इसे ग्रीसिंग कर लूँगी। तो इस तरह से गाइस मैं सारी इसके स्टैंड में मैं इसे डाल दूँगी, और इसके बाद ये मैं गैस पे रख दूँगी। तो गाइस बस यही ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे सुरभि किचन में से निकल ही नहीं रही थी, और यहाँ पे मेरे पास सांभर का मसाला था,
तो वो मेरे पास एक ये पूरा नया पैकेट था, ये मैंने डाल दिया था, और एक आधा पैकेट और था मेरे पास, वो भी मैंने डाल दिया था, खुला हुआ था। तो यहाँ पे गाइस मैंने सांभर का मसाला डाल दिया था और काफ़ी टेस्ट अच्छा आया था गाइस। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी, इसमें ये टिफ़िन है, इसमें ये मैंने इडली को चढ़ा दिया था गाइस। तो इस तरह से। और सुरभि का तो गाइस बस ये कहती माँ आप जल्दी से बना दो। यहाँ पे मैंने तड़के में राई ले लिया है, और यहाँ पे कड़ी पत्ता है और लाल मिर्ची है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी तड़का, और ये देखिए गाइस यहाँ पे मैं लगा दूँगा। यहाँ पे मैंने खाली ओनली टमाटो डाले थे दाल में, फिर भी दाल गाइस इतनी बढ़िया लगी थी। और यहाँ मैं डाल दूँगी इसका बढ़िया तड़का लगेगा गाइस। और मेरे हस्बैंड को तो गाइस इतनी पसंद आई थी दाल, वो इडली को कम पसंद करते हैं लेकिन दाल बहुत पसंद आई थी, सांभर बहुत पसंद करते हैं वो। तो वो बोल रहे थे कि डोसा बना लेते, तो मैंने कहा ठीक है मैं डोसा फिर किसी दिन बना लूँगी, क्योंकि अचानक ही सुबह ने बोला था। तो इस तरह से गाइस, तो कभी अगर हमारे पास वेजिटेबल ना भी होना तो गाइस फिर भी है ना, सांभर हम सादा सिंपल दाल का भी बनाए तो वो भी टेस्टी बनता है। देखिए गाइस दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, और जितना दिखने में लग रहा है गाइस उतना खाने में भी इतना टेस्टी लगा था। तो मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाता है तो समझो सबको पसंद आ गया। और सुरभि ने तो बहुत प्रेम से खाया था गाइस यहाँ पे, देखिए गाइस। और इडली हमारी परफेक्ट बन चुकी हैं। तो यहाँ पे इडली सांभर मम्मी पापा को नहीं पसंद आता है, और वो डोसा भी नहीं खाते हैं मम्मी पापा। तो मम्मी पापा को अच्छी लगती हैं, वो छोले भटूरे खा लेते हैं, खीर पूए खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाती, उनको ये पसंद नहीं है। बोलते हैं ये सब बनाया करो तो तुम अपने लिए ही बनाया करो। तो यहाँ पे गाइस इसलिए मैंने शाम को ही बनाया था ये। तो यहाँ पे मैं निकाल दूँगी। सुरभि मेरे पास ही खड़ी है गाइस, उसने मुझे प्लेटिंग भी नहीं करने दी, उसने बस निकाल दो माँ और बस वो मेरे को दे दो। तो इस तरह से मैंने उसको सबसे पहले दे दिया। मैंने कहा पहले तू खा ले, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा बैच बनाया था गाइस, तो उसमें ये फिर मैंने, तो गाइस इडली हमारी तैयार है, और बढ़िया गर्मा गर्म सांभर है, इडली है, तो आप भी खा लीजिए गाइस। देखिए गाइस कितनी बढ़िया लग रही हैं देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो इस तरह से। तो गाइस बच्चों का बस चले तो माँ को किचन में से निकलने ही ना दे, उनकी तो कुछ ना कुछ डिमांड होती रहती है। लव जानता है, वो इतना नहीं कहता है मेरे से, लेकिन सुरभि का तो बस अचानक से ही बनता है। तो गाइस इसके बाद बनाई थी मैंने बढ़िया तसल्ली वाली चाय और पार्ले का बिस्किट, तो मज़ा आया था चाय पीने का। तो गाइस मैं बना के ले आई तसल्ली वाली चाय, तो आप भी पी लीजिए। और कल से सुरभि को धक लग रही थी कि इडली माँ इडली, क्योंकि कल उसने कड़ी चावल बनवा लिए थे और आज फिर उसने इडली बनवा ली है। और तो मैंने उसको बनाई, वो खाने में खा रही है इडली। खा रही है इडली वो, सांभर मतलब साथ तो इडली में मेरा पेट भर गया। तो वेजिटेबल तो मैंने नहीं डाले थे गाइस, ओनली मैंने टमाटो डाले थे, बाकी मैंने दाल ली थी, दाल बनाई थी और उसमें डाला सब कुछ था मैंने बढ़िया। ये बोल रही है सुरभि की माँ बढ़िया लग रही है। अभी तो मैंने तसल्ली वाली चाय पीऊँगी। तो गाइस आप भी पी लीजिए। पेट भर गया, पेट भर गया, पेट भर के खा लेना। तो गाइस आप भी पी लीजिए। मैंने कहा पहले सुरभि को खिला दूँ, उसे चैन नहीं पड़ेगा, और फिर मेरे को भी वो रहती है गाइस, चाय पीने का मज़ा आता है मुझे तसल्ली से। तो पहले मैंने इसके बना के खिला दिया, उसके बाद कौन है तू भाई? सही लग रही है। कैसी लग रही है आपको इडली? ये बड़ी प्लेट में नहीं लेके आया लाला। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्पंजी देखो, स्पंजी कितनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थाली एकदम प्लेट है ना, छोटी सी लेके आया लाला तू। चम्मच तो ले लेता, लाली खाती है पूरे अपने तरीके से। गाइस मज़ा आ रहा है खाने में।